आप देख रहे केवन न्यूज महाराष्ट्र जिंतूर। जिंतूर येथे AIM तर्फे सभी आयोजन। जिंतूर येथे MIM पक्षातर्फे दिनांक 13 ऑगस्ट रोजी शहरातील टिपू सुलतान चौक येथे अल्मंड गार्डन हॉलमध्ये सभेचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी शहरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर येथे AIMIM पक्षातर्फे जिंतूर येथील टिपू सुलतान चौक अल्मंड गार्डन येथे सभेचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमासाठी पक्षाचे कार्याध्यक्ष डॉक्टर गफ्फार कादरी, फिरोज लाला, परभणीचे जिल्हाध्यक्ष ॲडव्होकेट इम्तियाज खान उपस्थित होते। यावेळी मान्यवरांनी आपल्या भाषणात जिंतूर नगरपालिका निवडणूक ताकदीने लढू असा इशारा दिला व पक्षाला मजबूत करण्यासाठी जोमाने काम करण्याची सल्ला पण दिली। या कार्यक्रमाला यशस्वी करण्यासाठी जिंतूरचे तालुकाध्यक्ष सय्यद रियाज भाई भरमिया तसेच MIMचे पक्षाचे शहराध्यक्ष नईम पठाण आदीने काम पाहिले। या कार्यक्रमासाठी मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते। तसेच पोलीस निरीक्षक अनिरुद्ध काकडे यांच्या वतीने पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आले होते। केवन न्यूज महाराष्ट्र, बाबा राज के साथ जिंतूर। पत्रकार परिषदेचं आपल्याकडून आयोजन करण्यात आलं, नेमकं कारण काय आहे? जिंतूर शहर में आज हमने एक जलसे आम मुनक़िद किया है, अरेंज किया। इस जलसे आम के माध्यम से हम आज के जो सियासी हालात है उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क्या भूमिका है उस सिलसिले में बात करने वाले। मैंने यहाँ के ताल्लुकाध्यक्ष से भी कहा था कि मीडिया के जो जिम्मेदार लोग हैं ताल्लुका की सतह पर उनसे भी मुलाकात करें ताकि गुफ्त शनीद बातचीत हो सके। सच बात तो ये है कि आज पूरे देश में माइनॉरिटीज़ के विरोध में एक माहौल बना हुआ है। इतने मुद्दे उठ चुके हैं कि मणिपुर हो कि हरियाणा हो कि महाराष्ट्र की मॉब लिंचिंग हो, इन तमाम मुकामात पर माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। विषय तो ये होना चाहिए था कि माइनॉरिटीज़ का डेवलपमेंट कैसा होता। सच्चा कमेटी की रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट है। ये विषय आज डिस्कशन का नहीं हो गया, यानी विकास का मुद्दा छोड़कर माइनॉरिटीज़ को टारगेट करने का विषय चल रहा है। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माध्यम से हम आपके बीच और जिंतूर शहर में इसलिए आए कि पार्टी का हम प्रचार प्रसार कर सकें। दूसरी बात, हमारे जो साथी यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको ये बताने के लिए आया खास तौर पे कि किसी वजह से गुज़िश्ता वक्त हमने जिंतूर नगर परिषद के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था, अब हिस्सा लेंगे। ये जबान देने, ये वादा करने, ये स्पष्ट करने मैं इनके बीच में आया। थोड़ा सा सवाल एक सर, गए इलेक्शन में आपने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा था नगर पालिका का? आपकी सवाल बहुत जरूरी सवाल अच्छा है, मगर मैं इसका जवाब इसलिए दे नहीं सकता। उस वक्त के पार्टी जिम्मेदारों ने जो तय किया था वो उन्होंने तय किया था। यकीनन हमको चुनाव लड़ना चाहिए था, क्यों नहीं लगा था मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। सर, एक ऑडियो क्लिप आपकी वायरल हुई थी। MIM पक्ष परभणी के जो जिम्मेदार ने उनकी तरफ से ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, कुछ भी लेन देन के व्यवहार की वजह से MIM यहाँ पे मैनेज होगा ऐसा। देखिए, राजनीति में इल्ज़ामात रखते हैं। अगर पार्टी का कुछ हो या कुछ ना हो तो वो उसको विषय बनाते हैं। फिर आपको भी कैसा मटेरियल मिलेगा? वो मटेरियल मिलेगा तो आपका न्यूज़ चैनल भी चलेगा ना, आपको भी कोई मटेरियल चाहिए। खैर, उस वक्त क्या हुआ था मैं नहीं कहता, मगर अब मैं कार्य अध्यक्ष की हैसियत से मेरी पूरी टीम को ये विश्वास दिलाने आया हूँ कि आप ताकत से काम कीजिए। हम नगर परिषद का चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। इस बात की भी कोशिश है कि विधानसभा और पार्लियामेंट के चुनाव भी लड़ेंगे, मगर उसके लिए मैं आज फाइनल और हतमी तौर पर नहीं कह सकता। इसका फैसला मैं यहाँ की रिपोर्ट
यहाँ के हालात हमारे पार्टी अध्यक्ष बैरिस्टर असद नबी साहब के साथ में पेश करूंगा और उसके बाद वो तय करेंगे। मगर नगर परिषद चुनाव लड़ना है, ये तय है। सर, आप नगर पालिका की निवडणूक लगाने की बोल रहे हैं, अभी पूरे वार्ड में आपके पार्टी की संगठन भी नहीं हुए, मतलब पदाधिकारी नहीं है आपके, पदाधिकारी नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है, जो 7-8 लोग हैं यही और काम करते हैं, और जो पुराने एमएम के लेवल पे पार्टी आगे क्यों? ये हमारा तंजीमी मसला है, आपने निशानदेही की, इंशाल्लाह इसको अच्छा करेंगे। दूसरी बात है, इसमें आप स्टेक होल्डर नहीं है, ये आपका अपना ऑब्जर्वेशन है। जी। वो ऑब्जर्वेशन को हम नोट किया है, हमने पहले भी बातचीत की है। कुछ बातें मीडिया से हमको शेयर करना चाहिए। पार्टी के इंटरनल मामला जो है वो हमारा विषय है, उस मामले में हम आपसे ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे। सर, आप नगर पालिका इलेक्शन लोगों का ऐसा बोलना है कि भाई एमआईएम की वजह से जो है सेकुलर पक्ष का नुकसान होता है और इसमें बीजेपी आगे बढ़ सकती है, ऐसा बोलना है बहुत सारे लोगों का। ये जो भगवे है ना बोलने वाले, ये हिजड़े हैं। ये जब हमने पार्लियामेंट में सिर्फ एक ही सीट खड़ी की थी तो मोदी कैसा चुन के आया? ये जो हिजड़े है ना, ये जो कांग्रेस के भगवे है ना, ये जो दलाल है ना, ये बीजेपी के एजेंट है। हमको इलेक्शन लड़ना नहीं और तुम में दम नहीं, और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम एक सियासी पार्टी है, हमको हमारी पार्टी बढ़ाने का, चुनाव लड़ने का पूरा हक हासिल है। अगर जिस किसी को यह कहना है कि हमसे सेकुलर पार्टियां कमजोर होती है, आइए भाई उनसे बैठक आप अरेंज कीजिए मीटिंग। और कौन सेकुलर है जी? कौन सेकुलर है? किसने मुसलमान की बात कही? मणिपुर का वाकया हो गया, किसने गोधरा का जिक्र तक नहीं किया? इनका सेकुलरिज्म सिर्फ मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए, इनका सेकुलरिज्म मुसलमानों को सत्ता में भागीदारी वास्ते नहीं है, इनका सेकुलरिज्म मुसलमानों को पसमानदा करने के लिए। खैर, ये मुद्दा बड़ा लंबे डिस्कशन का है। आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि उन साहिबीन को मेरे सामने लाइए, मैं उनसे 1-to-1 डिस्कशन करता हूं और ये डिस्कशन पब्लिक में करेंगे। जगह तय करो, वक्त तय करो। गफ्फार कादरी आएगा, आज अदना सिपाही एमआईएम का, और बताएगा ये जो बातें कर रहे ना, कितनी धोखाधड़ी की बातें। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से मुनक़्क़द किया है। इस जलसे का उन्वान हालत हाजरा और हमारी सियासी जिम्मेदारी। अज़ीज़ाने मिल्लत, समझने की जरूरत है, क्योंकि आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का जो चिराग आज से 65 बरस पहले शहर हैदराबाद में जो रोशन हुआ था, तो उसकी शुआएं आज हैदराबाद तक या रियासत तेलंगाना तक नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने तक अपनी रोशनी को फैला रही है। अजीज़ाने मिल्लत, आप तमाम जानते हैं वतन अजीज में क्या हालात हो रहे हैं, किस हाथ से हमारा वतन गुजर रहा है, क्योंकि वतन के हालात तो आप जानते हैं। उसके जिम्मेदार मैं समझता हूं कहीं ना कहीं हम भी थे, क्योंकि हम उन झूठे ख्वाबों को, वो खूबसूरत भक्तों को पिछले 70-75 बरस से अपना वोट देते आए हैं, मगर उन्होंने हमारे वोटों को हासिल किया, मगर हमारे साथ इंसाफ वाली बात नहीं और इंसाफ वाला काम नहीं किया। क्योंकि अज़ीज़ाने मिल्लत, क्योंकि आप जानते हैं जिन जिन लोगों को हम कभी वोट दिया करते थे, आज वो लोग कहीं दूसरी तरह नहीं, कभी हमको डराते थे। कोई कहता था कि अगर आप इनको वोट दोगे तो जातिवादी शिवसेना आ जाएगी। कोई कहता था आप ये कैंडिडेट को वोट देंगे तो डराया जाता था कि बीजेपी आ जाएगी। मगर मेरा सवाल है आपसे, क्या बताएं
क्योंकि हालात मसलन के अलग है, मगर हमारी सियासी जिम्मेदारियां क्या है? हमारी सियासी जिम्मेदारियां ये है कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात है, और आज के हमारे महबूब साहब नाहिद मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब के अंदर खड़े थे तो किसी की दूसरे की बात नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारत के रहने वाले लोगों की बात करते हैं। अगर किसी के लिए लड़ते हैं तो मजलूमों की आवाज बन के खड़े थे, जालिम इख्तिदार पर बैठे हुए जालिम के आंख में आंख डाल के उसे सवाल करते, उसे जवाब तलब करने की ताकत रखते। तो ये आपकी दुआओं का हमारी सियासी जिम्मेदारियां, मैं समझता हूं कि गुज़िश्ता कई सालों से रियाज साहब यहां के दावते के जब से सदारत की जिम्मेदारी संभाली, हर वक्त यहां की बस्तियां से एक ही मुतालबा किया कि हमारे बस्तियों का विकास होना चाहिए, हमारे बस्तियों के अंदर अच्छे स्कूल होना चाहिए, हमारे बस्तियों में अच्छे अस्पताल के ब्रांचेस होना चाहिए, हमारे बस्तियों के अंदर लाइब्रेरी होना चाहिए। हर वक्त मुतालबा किया गया, हर वक्त रियाज भाई ने क्वेश्चन पे बैठे, मगर यहाँ के वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के दल्लाल लीडरों से पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ के मुसलमानों को इंसाफ देने की उनकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? ये जो रियाज भाई ने कई कुपोषण की, मगर उनके मुतालबे को नजरअंदाज किया गया। क्यों किया गया? ये हम खुद को समझता हूं। अरे आज हिंदू के अंदर इतनी तादाद, इतनी ताकत में 10 बल्दिया के मेंबर, आप 10 नगर सेवक जिताने की ताकत रखते, यहाँ का नगर अध्यक्ष भी तुम जिताने की ताकत रखते, मगर हाल हकीकत क्या है? हमारी अपनी बस्तियों के विकास क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इसलिए हमारी क़यादतें मजबूत नहीं। अगर हमारी क़यादतें मजबूत हो जाएंगी तो सियासत में हमारे हिस्सेदारी की जो बात है वो यकीनन पूरी हो। उसके लिए आज आप तमाम लोग जानते हैं, सियासत की हिस्सेदारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अब ये इस बात को तय कर रही है, जब तक रियासत महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों के रिजर्वेशन के ताल्लुक से बात हो, मुसलमानों को फ्लोशिप मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के ताल्लुक से बात हो, मुसलमानों की स्कॉलरशिप के ताल्लुक से बात हो, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र में हर जिले के हर तालुकों में एहतजाज भी करेगी और जो मसाइल हमारे उसको हल करने की कोशिश। ये हमारी सियासत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जल्दों के जरिए हवा में बेदारी लाने की कोशिश कर रही है, तो हमारी जिम्मेदारी यही है कि आज हमने अपनी ताकत को खड़े करना पड़ेगा, अपनी सियासत को खड़े करना पड़ेगा। अगर हम अपनी सियासत को नहीं खड़े करेंगे तो ये वतन अजीज के जो इख्तिदार में बरतरी हुकूमत है, जो तानाशाह बादशाह बैठा है, जो जुल्म हो रहा है, जो जुल्म भरना रहा है, आप जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर मुसलमानों का, रेडिसीज का, दलित समाज के साथ क्या क्या हो रहा है। कुछ ये अर्सा पहले गुज़िश्ता दिनों के अंदर क्या आपने नहीं देखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर परवेश शुक्ला नाम का एक बीजेपी का नेता हमारे ओबीसी भाई की बेइज्जती करता है और उसके ऊपर पेशाब करता है। ये हालत है, इतना सत्ता नशे में है। आज मैं बताना यही चाहूँ, देश के इख्तिदार में बैठी हुई या रियासत इख्तिदार में बैठी हुई हुकूमत ये सत्ता के नशे में चूर है, बस समझना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन दलित समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम ही हैं। बस समझो, हम अपनी क़यादतों को अगर मजबूत करेंगे तो ये जो कुछ चड्डीधारी, ये कुछ टोलियों अपने झूठ बना के आते, ये जो नामर्दों की औलाद आने से बचत की, ये तो यकीनन कसम खुदा की आपकी तरफ
फॉर्म नहीं देखती वो इतिहास नहीं लिख सकती। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज मेरे सामने कुछ हमारे पत्रकार भाई हमसे सवाल कर रहे थे। मैं जब शहर जयपुर के लिए निकला तो यहाँ से एक मुझे फोन आया था, वो मुझसे कह रहा था फिरोजवाला साहब यहाँ आके आप क्या करेंगे, आप आगे से क्या होने वाला है। तो मैं उस जगह को यहाँ से मैं जवाब देना चाहता हूँ, इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, जूते चप्पल चाटने वालों का नहीं। आने वाले इस्तेफाबात हो या कोई भी इस्तेफाबात हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैदान में आएगी पूरी ताकत से। वो फिरका परस्त, वो चटनीधारी, वो आरएसएस की जबान, वो आरएसएस की सोच रखने वाले, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो राष्ट्रवादी हो, चाहे वो बीजेपी हो, वो शिवसेना हो, वो तमाम के तमाम फिरका परस्त से लड़ने की ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में। इसलिए कहता हूं कि मुत्तहिद होना बहुत जरूरी है। अब हालात तो ऐसे है कि यहाँ पर मैं समझता हूँ जब से सियासी शऊर रखता हूँ, यहाँ दो ही परिवार चल रहे, एक तो भामड़े चलता, दूसरा वो बोर्डिंग। क्या तीसरी सियासत नहीं चाहिए? क्या तीसरी विकल्प नहीं चाहिए? अरे तीसरा विकल्प तुम हो, आने वाले मुस्तकबिल के लीडर आप हो, मगर ये तुमको हमको समझना पड़ेगा। मगर ये क्या होगा कि कुछ हमारे, मैं समझता हूं उनकी भी कोई गलती नहीं, मैं कायदीन की इजाजत से, परमिशन से मैं वो तमाम कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस वहां पर जो गुलामी कर रहे हैं मैं उनको दावत देता हूं, आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टेज पे ठोकर मार के उन जंजीरों को तोड़ जाओ। हम आपके कदमों में बैठने को तैयार हैं, क्योंकि आप भी करने वाले, मैं भी करने वाला। ये बात इसलिए कर रहा हूँ नौजवानों, ये बात इसलिए कर रहा हूँ मेरे बुजुर्गों, ये नौजवान की हिम्मत को दाद दीजिए। नईम खान ने राष्ट्रवादी कांग्रेस की गुलामी को साहब भी कभी राष्ट्रवादी के कायल हुआ करते थे, उन्होंने भी गुलामी को राष्ट्रवादी के लात मार के आया। अरे मैं भी कोई सियासी पार्टी में काम करता था, हमने उसको भी ठोकर मार कराया है। मुसलमानों समझो, अगर तुम इस वक्त में एक इनकलाब लाना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि अपनी खुद की क़ियादत को, अपनी खुद की लीडरशिप को मजबूत करो। ये बाकी के जितने जो आ रहे हैं, ये भावने भीमड़े, ये सियासती भाग पे है भावने। मुझे इनका इतिहास मालूम है। अगर जिस दिन, आज तो वक्त की कमी है, जिस दिन वक्त मिलेगा तो अगर यहाँ जलसे के बाहर या कहीं उनके कुछ अगर इधर आकर सुन रहे हो, मैं उनसे कहूँगा जाके वो भावड़े को और बोलिंगर को कह दो, वक्त की कमी है, आज थोड़ा बोला, अगली बार आऊंगा ये 2020 का मैच खेल के भी जाऊंगा, और उसके हाल हकीकत का काला चिट्ठा आपके साथ करूंगा। मगर समझो नौजवान, समझो मेरे बुजुर्गों, मैं बड़े माजरत के साथ बोल रहा हूँ, आपके बुजुर्गों को शौक हूँ, मगर अब तो समझो, क्योंकि हालात कैसे हमारे खिलाफ हो गए। अब तो हालात ये हो गई, जो कानून के रक्षक थे वो भक्षक हो गए। ट्रेनों के अंदर चेहरा देख के नाम पूछ के मारा जा रहा। वो चिंगारी जयपुर की ट्रेन से वो आपके हमारे घर के दहलीज पे भी खड़ी। आप ये मत समझो कि वो जातिवादी सोच रखने वाले, वो जहरीली सोच रखने वाले, वो कल हमारे लिए घरों के ऊपर दस्तक दे सकते। इसके लिए हमारी लीडरशिप को मजबूत करो, हमारी क़ियादत को मजबूत करो। हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएंगे तो मैं ये समझता हूँ रियाज भाईजान के साथ अगर पूरा जिंदूर, नईम के साथ अगर पूरा जिंदूर खड़े हो जाएगा एक प्लेटफॉर्म पे मजलिस के झंडे के नीचे, तो मैं वादा करता हूँ
अगर कुछ भूल चूक हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और रियाज भाईजान, फिक्र करने का नहीं, आपके साथ अफवाह है, नहीं खास आपके साथ अफवाह